बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पिछली वीडियो में हमने सेक्शन 100 से लेकर सेक्शन 102 तक कवर कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 103 से लेकर सेक्शन 105 तक। सेक्शन 103 व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ, यानी कि कब आप अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल करते हुए किसी को हलाक कर सकते हैं। इस सेक्शन में बताया गया है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए जब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल करेंगे तो आप उन रिस्ट्रिक्शंस को मद्देनजर रखेंगे जो कि सेक्शन 99 में बयान की गई हैं। और ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हुए आप वॉलंटरीली दूसरे शख्स की जो कि रॉन्ग डूअर है उसको हलाक भी कर सकते हैं या उसको कोई और नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन जो ऑफेंस है वो इन बयान करदा ऑफेंसेस में से कोई एक होना चाहिए। इसमें 4 ऑफेंसेस बयान किए गए हैं। इन ऑफेंसेस में से अगर कोई एक ऑफेंस होता है तो फिर आप उस हमला आवर को जान से मार सकते हैं या फिर उसको कोई और नुकसान पहुंचा सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। इस सेक्शन में ऐसी कैटेगरीज बताई गई हैं जिन कैटेगरीज के तहत अगर कोई जुर्म करता है तो आप उस शख्स की जान ले सकते हैं या उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो पहली कैटेगरी है उसमें है रॉबरी यानी कि सिरका बिल जबर। सेकंड कैटेगरी है हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट यानी कि रात को नक्शजनी करना। थर्डली मिसचीफ बाय फायर कमिटिंग ऑन एनी बिल्डिंग यानी कि कोई ऐसा नुकसान रसानी करना जो कि बजरिया आग हो जो किसी इमारत, खेमे या बहरी सवारी में की जाए, जबकि वो इमारत, खेमा या बहरी सवारी इंसान की बुदोबाश या माल को महफूज तौर पर रखने के लिए इस्तेमाल होती हो। 4th नंबर पे आ जाता है थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास यानी कि कोई थेफ्ट करे, मिसचीफ करे या फिर हाउस ट्रेसपास करे और ऐसे हालात हों जिसमें ये रीजनेबली एप्रीहेंशन हो कि इससे किसी शख्स की मौत वाक़ई हो सकती है या किसी शख्स को ग्रीवियस हर्ट पहुंच सकती है, तो ऐसी सूरत में भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हुए अगले शख्स की जान ली जा सकती है। चौथी कैटेगरी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है हाउस ट्रेसपास, इससे मुराद है हाउस ट्रेसपास यानी कि मुदाखलत बेजा करना किसी के घर में। ऐसा नहीं कि कोई शख्स किसी की ज़मीन से गुजर रहा हो उसको दूसरा शख्स जो है वो उसको जान से मार दे, ऐसा इसमें नहीं लिखा। इसमें लिखा गया है कि कोई शख्स हाउस ट्रेसपास करे और ऐसे हालात हों कि जिनके तहत माकूल तौर पर खदशा पैदा होता हो कि अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल ना किया गया तो इसका नतीजा या तो डेथ हो गई या फिर ग्रीवियस हर्ट होगा। इसी तरह इसी चौथी कैटेगरी में बताया गया है कि थेफ्ट, मिसचीफ भी इसी जिम्मे में आते हैं। इसी तरह इस चौथी कैटेगरी में बताया गया है कि अगर कोई थेफ्ट या मिसचीफ करता है वो ऐसे हालात हों जिससे कि माकूल तौर पर खदशा पैदा होता हो कि अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल ना किया गया तो ऐसा शख्स इस शख्स की जान ले लेगा या इसको ग्रीवियस हर्ट पहुंचाएगा। तो ऐसी सूरत में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल करते हुए ऐसे शख्स की जान ली जा सकती है। इसको एक मिसाल से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर किसी शख्स की बीवी नाराज होकर मेके चल जाती है। वो शख्स अपनी बीवी को मनाने के लिए उसके घर जाता है। घर में वो दाखिल हो जाता है, ट्रेसपास उसने कर लिया। अब घर में दाखिल होने के बाद उसका कोई ऐसा एक्ट नहीं है जिससे कि ये अंदाजा किया जा सके, माकूल तौर पर खदशा पैदा हो जाए कि ये जो शख्स है ये किसी शख्स को हलाक कर देगा या फिर घर में किसी शख्स को नुकसान पहुंचाएगा। जब ऐसा कोई खदशा पैदा ना हो और इसके बावजूद उस घर में मौजूद उसकी बीवी का भाई या वालिद ऐसे शख्स की जान ले ले तो ऐसी सूरत में बाद में ये नहीं कहा जा सकता कि हमने तो सेक्शन 103 के तहत राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया, ये हमारे घर में इसने ट्रेसपास किया है। नहीं, बल्कि 103 के तहत आप उसी वक्त फायदा उठा सकते हैं जब आपको ये यकीन हो जाए इस बात का रीजनेबली कॉज एप्रीहेंशन दैट डेथ और ग्रीवियस हर्ट विल बी द कॉन्सिक्वेंस,
यानी कि जब आपको माकूल तौर पर खदशा पैदा हो जाए कि अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी इस्तेमाल ना किया गया तो इसका नतीजा हलाकत या ज़र्ब शदीद होगा। लेकिन ऐसी सूरत में जब वो खावंद अपनी बीवी को लेने आया है, इससे किसी किस्म का कोई खदशा पैदा नहीं हुआ, तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स को अगर कोई शख्स मारता है या हलाक कर देता है तो वो इस सेक्शन का सहारा नहीं ले सकता। अगर बात की जाए कि सेक्शन 103 का मकसद क्या है, तो सेक्शन 103 का मकसद ये जाहिर होता है कि इसके तहत अशखास को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी के तहत इजाज़त दी गई है कि वो दूसरे शख्स को हलाक कर सकें। सेक्शन 100 में बताया गया था कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी इस्तेमाल करते हुए कब किसी दूसरे शख्स की जान ली जा सकती है। लेकिन ये दोनों सेक्शन जो हैं 100 और 103, इन दोनों सेक्शंस को सेक्शन 99 के एहकाम के ताबे किया गया है। यानी कि वो रिस्ट्रिक्शन जो सेक्शन 99 में हैं, उन रिस्ट्रिक्शंस के ताबे रहकर सेक्शन 100 और सेक्शन 103 इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद है सेक्शन 104, व्हेन सच राइट एक्सटेंड्स टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ, यानी कि कब हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हुए अगले शख्स को हलाक नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको हार्म पहुंचा सकते हैं। इस सेक्शन में बताया गया है कि अगर कोई जुर्म जिसका इर्तिकाब या जिसके इर्तिकाब का इकदाम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को इस्तेमाल करने का बाइस हो, वो जो जुराइम हैं वो या तो थेफ्ट हो या मिसचीफ हो या क्रिमिनल ट्रेसपास हो। लेकिन वो ऐसे जुराइम नहीं होने चाहिए जो कि हम पिछले सेक्शन में पढ़ चुके हैं, जो कि 4 कैटेगरीज हमने पढ़ी हैं: रॉबरी, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, मिसचीफ बाय फायर, थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास ना हो, बल्कि वो जुराइम ऐसे हों जो कि थेफ्ट हो, मिसचीफ हो या क्रिमिनल ट्रेसपास हो। तो ऐसी सूरत में उन रिस्ट्रिक्शंस को मद्देनजर रखकर जो कि सेक्शन 99 में बयान की गई हैं, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल करते हुए दूसरे शख्स को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, लेकिन उसकी हलाकत का बाइस नहीं बना जा सकता। ये जो सेक्शन है 104 और पिछला सेक्शन जो है 103, ये दोनों डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं और इन दोनों का आपस में एक ताल्लुक है। जिस तरह के सेक्शन 101 और सेक्शन 100 ये दोनों डील करते हैं डिफेंस ऑफ बॉडी से, और इन दोनों का भी आपस में एक ताल्लुक है। और इन सेक्शंस को सेक्शन 99 के तहत जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके ताबे किया गया है। यानी कि सेक्शन 99 के तहत रिस्ट्रिक्शंस को मद्देनजर रखकर ही राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके अलावा इन सेक्शंस में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वॉलंटरी कॉजिंग, इसका वही सेम मीनिंग है जो कि हमने वॉलंटरीली पढ़ा था सेक्शन 39 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड के तहत। इसके बाद है सेक्शन 105। ये सेक्शन बिल्कुल उसी तरह है जो कि आपने सेक्शन 102 पढ़ा था। वो सेक्शन था राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी से रिलेटेड, जबकि ये जो है ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। सेक्शन 105 कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है उसका कब आगाज होता है और कब तक वो जारी रहता है। इसमें बताया गया है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी का वक्त उस वक्त शुरू हो जाता है जब आपकी प्रॉपर्टी को किसी खतरे का माकूल तौर पर खतरा शुरू हो जाए, यानी कि जब आपको माकूल तौर पर अंदेशा हो जाए कि मेरी प्रॉपर्टी को खतरा है, तो उस टाइम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी शुरू हो जाता है। अगर बात की जाए कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कब तक जारी रहता है, तो इस बारे में इस सेक्शन में बताया गया है कि अगर थेफ्ट हो तो थेफ्ट की सूरत में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी इस वक्त तक जारी रहता है जब तक कि मुजरिम प्रॉपर्टी लेकर चला ना जाए। प्रॉपर्टी यानी कि माल, कोई चीज हो सकती है, जब तक मुजरिम माल लेकर चला ना जाए या हुकाम से मदद मिल जाए या माल वापस मिल गया हो, उस वक्त तक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी जारी रहता है। इसी तरह रॉबरी के खिलाफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस वक्त तक जारी रहता है जब तक कि मुजरिम किसी शख्स की हलाकत या
जरर या मुजाहिमत बेजा करता है या करने का इकदाम करता है, या जितनी देर तक फौरी हलाकत या फौरी जरर या फौरी मुजाहिमत जिस्मानी का खौफ कायम रहता है। यानी कि रॉबरी की सूरत में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी उस वक्त तक जारी रहता है जब तक मुजरिम हलाकत या जरर या मुजाहिमत बेजा करता है या करने का इकदाम करता है, या जितनी देर तक फौरी हलाकत या फौरी जरर या फौरी मुजाहिमत जिस्मानी का खौफ कायम रहता है। इसी में बताया गया है कि क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ की सूरत में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी उस वक्त तक जारी रहता है जब तक कि ऐसा शख्स क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ जारी रखता है। यानी कि मुदाखलत बेजा मुजरमाना या नुकसान रसानी के खिलाफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी इस वक्त तक जारी रहता है जब तक कि मुजरिम मुदाखलत बेजा मुजरमाना या नुकसान रसानी के इर्तिकाब में मसरूफ रहता है। लास्ट इसमें बताया गया है कि हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट की सूरत में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी उस वक्त तक जारी रहता है जब तक कि ऐसे हाउस ब्रेकिंग की वजह से शुरू किया गया हाउस ट्रेसपास जारी रहता है। यानी कि नक्सनी बवक्त शब के खिलाफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी इस वक्त तक जारी रहता है जब तक कि मुदाखलत बेजा मुजरमाना जो ऐसी नक्सनी से शुरू हुआ हो जारी रहता है। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको सेक्शंस 103, 104 एंड 105 की अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। अगर आप पाकिस्तान पीनल कोड से मुतालिक मेरी दूसरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे मौजूद पाकिस्तान पीनल कोड के नाम से प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।